जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे क्या कई बार मसीह विश्वासियों का बीमार पड़ना परमेश्वर की इच्छा होती है। क्या परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु को मानते हैं वो लोग बीमार पड़ें? क्यों वो लोग बीमार पड़ते हैं, किन कारणों से? परमेश्वर की जो प्रभुता है, बाइबल के आधारित धर्म सिद्धांत ऐसे कहता है कि परमेश्वर सब कुछ के ऊपर सर्व सामर्थ्य है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सभी बातों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है परमेश्वर। वह सभी चीज़ों को जानता है। कुछ भी उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर घटित नहीं होता। या तो वह सीधे ही ऐसा होने देता है या फिर निष्क्रिय रूप से सब कुछ को घटित होने देता है, छोड़ देता है। परंतु किसी बात में घटित होने की अनुमति देता है और किसी भी बात में होने का कारण बनना, दोनों ही दूसरे से भिन्न बातें हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर सृष्टि के सिद्ध होने, आदम और हव्वा के पाप रहित होने का कारण बन गया। तब उसने स्वर्गदूत को उसके विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति दी। वह उनके द्वारा पाप करने का कारण नहीं बना कि वह लोग पाप करें। वह उनकी जांच पड़ताल के लिए एक कितने परमेश्वर के विश्वासी हैं, इसलिए उसने शैतान को अनुमति दी है परमेश्वर ने, और वह निश्चित रूप से उन्हें रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना क्योंकि वह अपने प्रयोजन को पूरा और अपनी सिद्ध योजना को पूरा करना चाहता था। वह चाहता था कि जो मैंने इन लोगों को बताया मेरी बात से कभी नहीं हट सकते हैं। जिस तरह से हम किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारे बताए हुए नियम के अनुसार ही ये चलेंगे। इसलिए हम किसी को भेज सकते हैं कि देखते हैं कि क्या वो परीक्षा में पास हो सकता है, क्या उसी के अनुसार चलता है या बदल सकता है। उस विद्रोह ने सभी तरह की बुराई को जन्म दे दिया जब आदम और हव्वा ने शैतान की बातों को माना। ऐसी बुराई जिसका कारण परमेश्वर नहीं था, परंतु जिसे उसके द्वारा विद्यमान रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। परमेश्वर ने ही जांच पड़ताल के लिए शैतान को भेजा था। बीमार बुराई के दो विस्तृत प्रकार हैं, नैतिक और स्वाभाविक का एक स्पष्टीकरण है। नैतिक बुराई मनुष्य के प्रति अमानवता को लाता है, और स्वाभाविक बुराई प्राकृतिक आपदाओं और शारीरिक बीमारियों जैसी वस्तुओं से मिलकर बनी है। जो नैतिक होती है वो मनुष्य के अंदर जो उसके सोचने के विचार हैं, जो उसके अंदर पाप है, उसको हमेशा दिखाता रहता है। जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, जैसे मान लो सुनामी लहर हो गई, तूफान हो गई, बाढ़ हो गई, बारिश हो गई, या कोई आपको चोट लग गई, ये सब ऊपरी है। ये सब प्राकृतिक के हिसाब से जैसी वस्तुओं से मिलकर बनी है। बुराई स्वयं में ही कुछ ऐसी नैतिक भ्रष्टता या भ्रष्टाचार है जो मूल रूप से अच्छा था, परंतु अब इसने कुछ खो दिया है। बीमारी की घटना में बीमारी एक ऐसी अवस्था है जहां अच्छे स्वास्थ्य की कमी पाई जाती है। बुराई के लिए यूनानी भाषा का शब्द पोनिरोस है, जिसमें वास्तव में हानि के अर्थ निहित है। कोई ऐसी वस्तु जो एक अच्छी और स्वस्थ अवस्था को खराब कर रही है। चाहे मान लो एक पका आम हो, कोई फल हो, उसके बगल में एक सड़ा हो, तो वो उसके करीब में रह के उसको खराब ही करेगा। जब आदम ने पाप किया तब पूरी मानव जाति को उसके द्वारा किए गए पाप के परिणाम की पीड़ा के लिए दंडित कर दिया गया है। जितनी मानव जाति है, आज भी मानव जाति जब आदम और हव्वा के पाप के कारण दुखी है, जिनमें से एक बीमारी भी है। रोमियो के 20 अध्याय 22 वचन कहता है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, अर्थात
अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व को छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहारती है, पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है पूरी सृष्टि। परमेश्वर ने सृष्टि को पतन के पश्चाताप पीड़ा से तड़पने के अधीन कर दिया है। सृष्टि को पाप के बंधन से स्वतंत्र करने की योजना है, ठीक वैसे ही जैसे हम मसीह के द्वारा बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं या हमें मसीह स्वतंत्र कर देता है। उस दिन तक परमेश्वर बीमारी और अन्य बुराई को उनके सर्वोच्च परियोजना को पूरा करने स्वयं की महिमा अपने पवित्र के नाम की प्रशंसा के लिए उपयोग करता है। कभी कभी बीमारियों को आश्चर्यजनक रीति से चंगा भी करता है। यीशु पूरे इजरायलियों में सभी तरह की बीमारियों और रोगों को चंगा करने के लिए नियुक्त निकल गया था और सारी बीमारियां, सारे दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह चंगा करते थे, सभी को अच्छा करते थे। यहाँ तक कि उसने लाजक को मृतकों में से उसके बीमारियों में मरने के पश्चात भी जिला दिया। अन्य समयों में परमेश्वर बीमारियों को पाप के विरुद्ध एक अनुशासन या न्याय के तरीके में उपयोग करता है। पुराने नियम में राजा उजिया को कोढ़ के द्वारा बीमार कर दिया था। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने तब तक पागल बनाए रखा जब तक वह नहीं समझ गया कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। दानियल के 4 अध्याय में बताया गया है, हेरोदेस को बीमार कर दिया गया था और उसे कीड़े के द्वारा खाया जा रहा था क्योंकि उसने स्वयं के लिए परमेश्वर की महिमा को ले लिया। जो परमेश्वर की महिमा होती है उसने अपने आप को बोला, अपने आप को पूजने को बोला। कम से कम एक घटना ऐसी पाई जाती है जहाँ पर परमेश्वर ने बीमारी, अंधेपन पाप के दंड के रूप में नहीं, स्वयं के महान कार्यों के अंधेपन और माध्यम से प्रकट करने के लिए अनुमति दी थी। जब बीमारी आती है तो हो सकता है कि यह हमारे जीवनों में परमेश्वर के सीधे हस्तक्षेप या परिणाम न हो, परंतु उसकी अपेक्षा यह प्रतीत संसार के प्राकृतिक शरीरों और कमजोर स्वास्थ्य के और जीवन शैली के चुनाव का परिणाम भी हो सकता है। हमारे खान पान से या कमजोरी से भी ऐसा हो सकता है। और यदि ऐसे पवित्र शास्त्रीय संकेत हैं जिनके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमार हों या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो। परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। सारी बीमारियां और सारे रोगों को उसके द्वारा उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए होने दिया जाता है, चाहे हम इसे समझें या ना समझें। परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखना चाहता है। बीमारी निश्चित रूप से पाप में पड़े हुए प्रतीत मनुष्य का परिणाम है, लेकिन परमेश्वर का नियंत्रण रूप से और पूर्ण रीति से यह वास्तव में निर्धारित करता है कि कितनी बुराई कितनी दूर जा सकती है। जैसे उसने शैतान और अय्यूब की परीक्षाओं के साथ किया था। शैतान को उन सीमाओं से अधिक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। वह हमसे बाइबल में 50 से अधिक बार स्वयं के सामर्थी होने के बारे में कहता है, और यह देखना आश्चर्यजनक है कि उसकी प्रभुता हमारे उन निर्णयों के साथ एक हो जाती है कि उसकी सिद्ध योजना पूरी हो सके, क्योंकि वह मसीह विश्वासी जो दुखों और बीमारियों, रोगों या इन जीव के व्यक्ति से पीड़ित है, या ज्ञान कि वे अपने दुखों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर सके। जब कोई दुखी होता है तो परमेश्वर को खोजता है। कभी कभी परमेश्वर अपने पास लाने के लिए बीमारियों को आने देता है, उस निश्चयता को मिटा देती है। जब परमेश्वर में हमारा विश्वास बढ़ जाता है
तो हमारे अंदर जो भी कमजोरियां होती है सब हमारे अंदर से कम हो जाती है। उसने ऐसा होने की अनुमति क्यों दी कि अयूब के साथ बुराया हो? यह कुछ ऐसी बात है जिसे वे वास्तव में तब तक न समझ सके जब तक वे अनंत काल में उसकी उपस्थिति में जाकर खड़े नहीं हो जाएंगे। उस समय सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। यह कदाचित अधिक सटीकता से कहना, हम अब और अधिक प्रश्नों के बारे में चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। सब कुछ उसके हाथों के द्वारा होता है। अगर हम एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी कुछ बीमारियां लाता है जिसमें हमारा विश्वास बढ़े, और कुछ प्राकृतिक भी होती है। शैतान के द्वारा बहुत ऐसी बीमारियां होती है जिसमें पाप होता है, और जिसमें पाप नहीं होता शायद परमेश्वर उसमें साथ देता है। आमीन।